11 Biology NCERT. Chapter number 10, question number 16. Analyze the events during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters change. 1. Number of chromosomes, N, per cell. 2. Amount of DNA content, C per cell. Answer. G1 फेज में सेल ग्रो करता है, बहुत एक्टिव रहता, N डिप्लॉयड नंबर होता है, जो बॉडी सेल्स में 2 से N होता है, और हमारे पास C अमाउंट का DNA होता है. S फेज के दौरान, जिसका मतलब सिंथेसिस है, DNA कॉपी होता है, और हिस्टोन्स, जिनके चारों ओर DNA लिपटा होता है, बनते हैं. क्रोमोसोम नंबर N चेंज नहीं होता, यह अभी भी 2N होता है, लेकिन DNA की मात्रा डबल हो जाती है, इसलिए यह 2C हो जाता है. G2 फेज में सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है. यह प्रोटीन्स और स्पिंडल फाइबर्स के लिए पार्ट्स बनाता है. N 2N रहता है और DNA की मात्रा अभी भी 2C होती है, क्योंकि DNA पहले ही डबल हो चुका होता है. प्रोफेज में क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कंडेंस होता है और स्पिंडल बनना शुरू होता है. हमारे पास अभी भी 2N क्रोमोसोम्स और 2C DNA होते हैं. मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स सेल के बीच में लाइन अप हो जाते हैं. हर क्रोमोसोम में अभी भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, तो यह 2N और 2C होता है. अब एनाफेज में सेंट्रोमेयर स्प्लिट होते हैं और क्रोमेटिड्स सेल के ऑपोजिट साइड्स की ओर बढ़ते हैं. इन सेपरेटेड क्रोमेटिड्स को अब इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स माना जाता है. तो क्रोमोसोम्स की संख्या टेम्परेरीली 4N हो जाती है, लेकिन DNA की मात्रा अभी भी 2C होती है. टेलोफेज में क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंचते हैं और अनकॉइल होना शुरू होते हैं. क्रोमोसोम्स के हर सेट के चारों ओर नए न्यूक्लियर एनवेलप्स बनते हैं. इस पॉइंट पर यह 2N क्रोमोसोम्स डिवीजन के बाद हर न्यूक्लियस में और 2C DNA होता है. फाइनली साइटोकिनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं. हर नए सेल में N 2N क्रोमोसोम्स और C DNA कंटेंट होगा. चलो जल्दी से चेंजेस को सम अप करते हैं. इंटरफेज के दौरान क्रोमोसोम नंबर N सेम रहता है 2N पर. यह केवल एनाफेज में ऑनफिशियली डबल होता है, जब क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, लेकिन साइटोकिनेसिस के बाद हर डॉटर सेल वापस 2N पर चला जाता है. G1 में DNA अमाउंट C होता है. यह S फेज के बाद 2C हो जाता है, और G2 प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज में वैसे ही रहता है. फिर यह टेलोफेज और साइटोकिनेसिस के बाद वापस C हो जाता है. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली हैं. DNA रेप्लिकेशन केवल एक बार होता है, S फेज में. S फेज के दौरान हर सेल में क्रोमोसोम्स की संख्या डबल नहीं होती, केवल DNA की मात्रा डबल होती है. क्रोमोसोम्स और DNA को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना यह सुनिश्चित करता है कि हमें 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिले. प्लीज बायो बाय प्रीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब